हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद और मस्त होंगे और बेहतर तरीक़ा से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और इसके साथ मिलान वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले आपको वेलकम है आपको इंस्पायर स्टडी 2.0 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए बढ़ते बिना किसी देरी के साथ प्रश्न संख्या 1 पर कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो कांग्रेस के सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता के जो अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन चालू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो 1920 में तुर्की देश के समर्थन में शुरू हुआ। इसके नेता कौन थे। तो महात्मा गांधी जो थे इनके नेता थे। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 1929 के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आरएसएस। क्या मेरे दोस्त बच्चों, आरएसएस। तो आरएसएस जो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वह 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार किए थे। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो यह बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि दी गई थी। अगर यही पूछे चंपारण आंदोलन किसने चालू किया था। तो महात्मा गांधी ने चालू किए थे। किसने। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। और इस चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो नील की खेती से संबंधित था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 है, बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर मिलकर कौन सा लीग, होम रूल लीग को शुरू किया था। प्रश्न संख्या 2, डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। प्रश्न संख्या 3, डैश फरवरी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया था। स्थगित क्यों हो गया था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। और महात्मा गांधी ने 6 फरवरी को इस आंदोलन को वापस लिए थे और 12 फरवरी को स्थगित ही कर दिए थे। 6 फरवरी को रोक दिए थे, आंदोलन रोक दिए थे और 12 फरवरी को रिटर्न वापस ही ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, इसलिए उसे साइमन कमीशन के अध्यक्ष उनको बनाया गया था। प्रश्न संख्या 5, डैश में डैश कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हो गया। तो 1928 में कृषि कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हो गया था। प्रश्न संख्या 6, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगर यही पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। कहाँ की गई थी। तो बम्बई में
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में हुआ था। तो 11 अप्रैल 1936 को, कब? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ। तो 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ। कौन सा? खोड़ विद्रोह। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब भरने वाले प्रश्न हुआ समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे मिलान वाले प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? मिलान वाले प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है महात्मा गांधी। तो मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का जो चरण था वह कब? 1919 से 1947 तक इनका चरण था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया था। मोपला विद्रोह हुआ था। हिंदू महासभा यानी हिंदू महासभा जो थे वह कब हुआ था? यानी हिंदू महासभा, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदू महासभा जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। और हिंदू महासभा कब हुआ था? तो यह 1915 में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। पीछे वाले प्रश्न में आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब भरने वाला प्रश्न और मिलान प्रश्न हुआ समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में चाहे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा तुर्की की ऑटोमन साम्राज्य के शासक जो इस्लामी संसार का क्या था? खलीफा था। फिर से पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के द्वारा तुर्की साम्राज्य के ऑटोमन साम्राज्य के शासक जो था, जो इस्लामी संसार का खलीफा था, उसको क्या कर दिया गया? उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिससे क्या हो गया? दुर्व्यवहार किया गया, जिससे भारतीय मुसलमान क्या हो गए? नाराज हो गए। और उनकी नाराज़गी की वजह से 1920 ईस्वी में तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने मुस्लिमों की एकता को देखे थे। प्रश्न संख्या 2, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। यानी कहने का मतलब है, रॉलेट एक्ट जो था एक दंडात्मक कानून था मेरे प्यारे बच्चों। और ये एक्ट इसलिए पारित किया गया था ताकि 10 लोग, 5 लोग, 7 लोग ना एक जगह बैठ के कि ना ऐसे सभाएं ना करे जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के खिलाफ हो। इसलिए यह कानून पारित किया गया, जहां भी 5 से 7 आदमी, 10 आदमी देखे, उसको बिना कुछ पूछे उसको क्या किया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तार के बाद उसे क्या कर दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए। और जेल के बाद उसे कोई विशेष न्याय ना मिले, और न्याय भी मिले तो उसमें कोई अपील और ना कोई दलील हो। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमक कानून तोड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि देश में क्या करना, एक ऐसे आंदोलन का शुरू करना जिससे हर भारतीय इसमें शामिल हो। तो नमक कानून इसका मुद्दा बनाया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, कहाँ? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से वे अपने 78 अनुयायी के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ वे नमक कानून तोड़ने के लिए चले। और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को वे कहाँ पहुँच गए? दांडी पहुँच गए। लेकिन दांडी 5 अप्रैल को पहुँचे तो उस समय शाम का वक्त था, इसलिए उस समय नमक कानून तोड़ना ठीक नहीं लगा। इसलिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल यानी अगले दिन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़े, जिससे देश भर में नमक कानून पर क्या होने लगा? एक विशेष
मतलब आंदोलन होने लगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 ईस्वी में। तो इसकी व्यापकता इतनी हो गई थी, इसमें इतने लोग भाग ले लिए थे, जिससे कि अंग्रेजी सरकार को ना व्यापकता को देखकर व्यापकता के कारण अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करनी पड़ी। 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच होने वाले समझौता को गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी। 3 कठिया व्यवस्था क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? तो किसानों को 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, वो भी जबरन। ठीक है, जबरन किस अंग्रेजों द्वारा जो नीलहे अंग्रेज थे नील की खेती कराते थे, उनके द्वारा जबरन 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती कराते थे। और नील की खेती में क्या होती थी? तो सबसे अधिक उर्वरता शक्ति लगती थी। जिस खेत में नील की खेती की जाती थी वह खेत मानिए कि बंजर सी हो जाती थी, इसीलिए किसान इसे करना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रुकवा दिया, जिसे चंपारण सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार जो शुक्ल थे, इन्होंने ही क्या किए? तो गांधी जी को लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में, कब? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इसी समझौता से ये बोले कि आइए ना हमारे बिहार में और आके किसानों की थोड़ा समस्या को देखिए ना। तो राजकुमार शुक्ल बुलाए थे किसको? गांधी जी को, और आए और क्या कर दिए? चंपारण सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 ईस्वी में देश भर से 32 कम्युनिस्ट नेता को पकड़कर मेरठ लाया गया और एक विशेष जेल बनाकर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इस मुकदमा को मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखे। तो जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में झारखंड के विष्णुपुर थाना के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कोदल उराव था। क्या था? कोदल उराव। और माता के नाम लिबरी था। 1914 से 20 ईस्वी के बीच उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक और सहयोग आंदोलन छेड़ा था, इसलिए हम लोग जतरा भगत के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? तो 1917 ईस्वी में मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया। तब कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। इसी दौरान 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मजदूरों के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।